अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ परवेज़ और आर्डिनो लर्निंग की इस सीरीज़ में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आज हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। दोनों जो हैं वो तकरीबन एक ही कंसेप्ट है, लेकिन नेचर में एक दूसरे के अपोजिट हैं। वेरिएबल जैसे आपको पता लग रहा है नाम से कि ऐसी चीज़ वो जो चेंज हो सके, जिसमें वेराइटी आ सके, यानी तगैर आ सके, चेंज हो सके, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो चेंज ना हो सके। ये होते क्या हैं? वेरिएबल जो है वो बेसिकली मेमोरी के अंदर एक ऐसी जगह होती है, मेमोरी से मुराद रैम है, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब जब हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं तो डाटा की आपको पता है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स के हिसाब से उनका डिफरेंट साइज़ होता है और साइज़ के हिसाब से ही जो है वो मेमोरी में यानी रैम में एलोकेट होती है कि इसको कितनी जगह देनी है। ये डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं वो कम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी आप सिर्फ ये समझें, रैम के अंदर जो है एक जगह होती है, आपको जैसे एक स्पेस होती है, एक स्टोरेज होती है, जहाँ पे आप अपना डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो उनको कहते हैं हम वेरिएबल, और वो डाटा चेंज हो सकता है। वेरिएबल को हम किसी भी नेम के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हैं हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स, उनके साइज़ और वैल्यू की रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर हैं, हमने देखा था कि पिछली वीडियो में हम नंबर्स जो हैं उनको इंटीजर साथ मुंसलिक करते हैं। जब भी हमने नंबर्स स्टोर करवाने हों तो हम उनको इंटीजर की टाइप के साथ स्टोर करवाते हैं। तो ये इसका साइज़ जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है, 2 बाइट्स होते हैं वो 16 बिट्स होते हैं। ये इसकी रेंज है कि जब आपने इंटीजर लिखना है तो आप उसमें नेगेटिव 32,768 से लेके 32,767 तक जो है वो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और ये होल नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल नहीं होता। इसी तरह अनसाइंड है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, चार है, बूलियन है, बाइट है। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, और फिर आगे उनके साइज़ हैं कि कितना साइज़ जो है वो मेमोरी में एलोकेट होगा जब आप इस टाइप का एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब आपको पता ही होगा, आप साइज़ बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये वही बाइट्स हैं, ठीक है। जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो मेमोरी में इतनी जगह जो है उसके लिए एलोकेट होगी। ये कहाँ पे होगी, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम जो है या कंपाइलर जो है वो बैक एंड पे खुद ब खुद जो है वो इसकी जगह एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो जिस डाटा टाइप को आप यूज़ करते जाएंगे, इतने बाइट्स जो हैं वो मेमोरी में यानी रैम में एलोकेट होते जाएंगे। जगह वहाँ से इतनी जो है वो इस वेरिएबल के लिए एलोकेट होती जाएगी। अब वेरिएबल्स को हम लिखते किस तरह से हैं? बहुत ही ईजी सिंटैक्स है इसका। सबसे पहले तो डाटा टाइप आती है, फिर वेरिएबल का नाम आता है, फिर इक्वल लगा के उसकी वैल्यू आती है। इस तरह से सबसे पहले ये देखें, ये डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप आ गई, फिर ये वेरिएबल का नाम आ गया, LED पिन एक वेरिएबल का नाम है, और इक्वल लगा के उसकी आगे हमने वैल्यू दे दी 13, ठीक है। ये इस तरह से हम किसी भी टाइप के वेरिएबल को लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है वो फ्लोट है, और उसका नाम है टेम्परेचर, और उसकी वैल्यू है 27.5। अब प्रोग्राम में कहीं पे भी हम जहाँ LED पिन लिखेंगे तो वहाँ पे हमको 13 मिल जाएगा। अगर हम कहीं पे टेम्परेचर लिखेंगे तो वहाँ पे हमें ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। प्रोग्राम खुद जाके मेमोरी से इस वेरिएबल की वैल्यू को लेके आएगा। ये देखें, ये 2 वेरिएबल्स हैं टोटल अभी के लिए हमारे पास। तो एक इंटीजर टाइप का है और एक है फ्लोट टाइप का। जब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, तो हम देखेंगे कि इंटीजर जो है वो हमारी रैम में कितनी मेमोरी को एलोकेट करेगा। तो वहाँ पे हमें शो हो रहा है 2 बाइट। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी टोटल रैम जो है फॉर एग्जांपल वो है 32 बाइट की, तो उसमें से जब हम एक वेरिएबल इधर बनाएंगे इंटीजर टाइप का, तो उसमें से 2 जो हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल 30 बाइट जो है रैम बच जाएगी। अब 30 बाइट रैम जो है वो इसी तरह से ही होती है, मतलब आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, वरना जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें रैम बहुत कम होती है, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो आपको वेरिएबल जो हैं वो बहुत सोच समझ के लिखने पड़ते हैं कि जो रैम है वो ख़त्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो खैर, आजकल के कंपाइलर और IDE इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो डाटा खुद ही कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि आपकी रैम ओवरफ्लो हो रही है, जो डाटा किस तरह से जा रहा है, कितना डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी रैम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो बनाया है वो है फ्लोट टाइप का। अब हम देखेंगे फ्लोट टाइप जो है ये 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। अब जो
30 बाइट बचे थे, इसमें से 4 और माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएंगे 26 बाइट। ठीक है, इस तरह से हम जितने वेरिएबल्स बनाते जाएंगे रैम में उतनी स्पेस जो है वो निकलती जाएगी और इन वेरिएबल्स की स्टोरेज के लिए एलोकेट होती जाएगी। तो ये हैं वेरिएबल्स। दूसरा कंसेप्ट है कांस्टेंट का। कांस्टेंट जो है ये भी वेरिएबल की तरह का कंसेप्ट है, लेकिन एक्शन में बिल्कुल उसके उल्ट है। ये देखें, ये है कांस्टेंट का सिंटैक्स। कांस्टेंट के सिंटैक्स बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह का सिंटैक्स है, लेकिन इसके शुरू में हम एक स्पेशल कीवर्ड लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्स्ट। इस कीवर्ड को लगाने से इस वेरिएबल का बिहेवियर रीड ओनली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के प्रोग्राम में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LED पिन इज इक्वल टू 10, तो ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं इसकी वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल जो है वो चेंज कर दूँ इस वाले वेरिएबल की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ इस तरह से LED पिन 14, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ LED पिन 2, सेम वेरिएबल के नेम है। अगर मैं अगर मैं इधर LED पिन 2 जो है इसको 13 के बजाय 14 करना चाहूँ तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। ये मुझे यहाँ पे 14 नहीं करने देगा। ये कहेगा कि ये रीड ओनली वेरिएबल है या ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखें, गौर करें, ये वेरिएबल का सिंटैक्स है। वेरिएबल की वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम चेंज नहीं कर सकते। ये रीड ओनली वेरिएबल बन जाता है जब हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो रीड ओनली वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं या हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है? ऐसा डाटा जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू सेम टू सेम रहे, वो चेंज ना हो, तो उसको हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे पिन्स होती हैं, इनपुट पिन्स हो गई या आउटपुट पिन्स हो गई। अगर कोई एक ऐसी पिन है जिस हम चाहते हैं कि इस पिन की वैल्यू चेंज ना हो, जो बटन इस पिन पे लगा है वो वही का वही रहे, या जो LED या आउटपुट लगी हुई है वो वही की वही रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो चेंज ना हो, तो हम उसको कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, एक एग्जांपल कोड में आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसको बिल्ड करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को। जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक, ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक रीड ओनली वेरिएबल का एरर आ रहा है कि यहाँ पे हमने LED पिन 2 को 14 की वैल्यू जो है वो साइन करने की कोशिश की है, लेकिन कंपाइलेशन एरर आ गया और एरर आया है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, कि हम इस रीड ओनली वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दें, इसको सेव करें और फिर दोबारा से इसको बिल्ड करें, तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, ये वेरिएबल बन गया है और इसकी हम वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। जब भी आपने ऐसा डाटा जो कि चेंज हो सकता है प्रोग्राम के अंदर, उसको लिखना है, उसको स्टोर करवाना है और स्टोरेज के बाद उसको कहीं भी यूटिलाइज़ करना है, तो उसको वेरिएबल बनाएंगे। और जो डाटा आप चाहते हैं कि हमेशा कांस्टेंट रहे, सिर्फ प्रोग्राम लिखते वक्त आप उस डाटा को डिफ़ाइन कर पाएँ या उसको इनिशियलाइज़ कर पाएँ, तो उसको आप कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे इस तरह से कांस्टेंट के कीवर्ड के साथ। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में था, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। 1-2 वीडियोस और बनाएंगे जिसमें मैं आपको बहुत हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा आर्डिनो की प्रोग्रामिंग का, ताकि आप जल्द से जल्द जो है वो एक्चुअल प्रोग्राम लिखने की तरफ आ सकें। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बहुत लंबे चौड़े ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।